Welcome to E-Town News, जहां आपको मिलेगा डेली डोज ऑफ बॉलीवुड न्यूज, फैशन ट्रेंड्स, टीवी एंड सोशल मीडिया से जुड़े हर अपडेट. A show which gives you the day's lowdown of all the best happenings in the world of glamour. तो इंतजार किस बात का? Let's take a look at today's headlines. क्या रणबीर अब बनाने जा रहे हैं फुटबॉल पर बेस्ड एक फिल्म? टाइगर ने दिशा के बारे में कह दी बड़ी बात. वरुण धवन ने फिल्म कलंक की स्टोरी एक बुक से इंस्पायर्ड होने की न्यूज पर तोड़ी चुप्पी. एक ब्रांड के सॉन्ग शूट के लिए बी टाउन के रूमर्ड लव बर्ड्स टाइगर श्रॉफ और दिशा पाटनी फिर आए साथ. पॉपुलर सिंगर बादशाह के गाने में फिर दिखेगी टाइगर और दिशा की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री. टाइगर और दिशा ने फैंस के लिए साथ में किया धमाकेदार डांस भी. वहीं इस इवेंट पर दिशा से जब पूछा गया कि टाइगर के साथ एक बार फिर से काम करने का कैसा एक्सपीरियंस रहा, तो देखिए उन्होंने क्या कहा. When he's dancing next to you, it feels like some hurricane has come and you have to just like slow him down. But I love to work with him for the fact that he really pushes me to work harder. I have to really practice harder. And I mean, what better can I ask for if I have to do a dance song? I mean, Tiger, Ahmed sir, the whole team, Shadzia, Piyush, Pepsi team, Basha, everyone. It was a dream come true, and I always enjoy working with him because we are cool people. वहीं जब टाइगर से पूछा गया कि वो दिशा के बारे में ज्यादा बात करने से शर्माते क्यों हैं, तो टाइगर ने कुछ इस अंदाज में दिया जवाब. दिशा आपके बारे में हमेशा अच्छा बोलती है, आप उनके लिए ज्यादा नहीं बोलते. मैम क्योंकि इनके लिए जितना बोलूं उतना कम पड़ेगा. तो वहीं दिशा ने ये भी खुलासा किया कि उन्हें 2 साल लगे टू गेन द कॉन्फिडेंस सिंस शी हैड डन द सॉन्ग बेफिक्रा टुगेदर. मैम टाइम लगा, 2 साल लगे मुझे. पर नर्वस तो मैं हमेशा रहती हूँ, बहुत इंट्रोवर्ट हूँ, पर आई थिंक अभी थोड़ा सीख रही हूँ. 2 साल का ड्रिल हो गया है मेरा. थैंक्स टू माई टीचर्स, थैंक्स टू अहमद सर फॉर मेकिंग मी लुक कॉन्फिडेंट. मैं हमेशा इनके साथ काम करते टाइम बहुत नर्वस रहती हूँ बिकॉज जैसे मैंने बोला ये बहुत फास्ट डांस करते हैं, तो इनको मैचअप करने के लिए मुझे थोड़ा मेहनत करना पड़ता है. पर थैंक यू मैम फॉर रिमेम्बरिंग. इस मौके पर जब टाइगर से उनकी अपकमिंग फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 पर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने दिया ये जवाब. एक्साइटेड हो, नर्वस भी हो, बिल्कुल एक प्रेशर है, अभी एक एक्सपेक्टेशन है, पर आई एम वेरी हैप्पी विद द प्रोडक्ट दैट यू नो पुनीत मल्होत्रा एंड करण जौहर हैव पुट टुगेदर फॉर अस. और यू नो आई थिंक इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग राइट नाउ, बट 4 दिन में ट्रेलर रिलीज होने वाली है, तो आई थिंक we'll get a better idea then. So yeah. वेल टाइगर और दिशा के फैंस इनके इस सॉन्ग के रिलीज का बेसब्री से कर रहे हैं इंतजार. फॉर संदेश आटे, ज़ूम, मुंबई. एक क्लोथिंग ब्रांड के 40th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन पर ब्रांड एम्बेसडर वरुण धवन ने रैंप पर दिखाया अपने फैशन का जलवा. इस मौके पर वरुण ने अपने लेटेस्ट हिट नंबर फर्स्ट क्लास पर किया जमकर डांस भी. वहीं रिसेंटली एस डिजाइनर सब्यसाची मुखर्जी ने अपने ब्रांड के 20 इयर्स पूरे होने पर खास अंदाज में किया सेलिब्रेट. इस मौके पर आलिया भट्ट, अदिति राव हैदरी, जानवी कपूर, अनन्या पांडे, कल्की कोचलिन जैसे कई बी टाउन सेलेब्स को किया गया स्पॉट. इस मौके पर सब्यसाची ने जूम से की एक्सक्लूसिव इंटरैक्शन. Hi guys, welcome to Zoom. Okay, tell me, how did this collaboration come about and how is it different from the past few times? What are the new things that you've learned about each other and is it easier collaborating this time? Well, I'll let Christian answer that. I'll just say that we are friends. So, as friends, the friendship just deepens. This is our 4th collaboration. 3rd show. Right. Quite a long way. First time in Mumbai, very excited. But the difference this time is that when we first started to speak with Sabia, he didn't show me anything. He just told me, I'm going to give you 2 words. Think about it. Silk Road. Okay. So because of that, I started to imagine actually boots. Okay, Kristen, you had made a custom shoe for Priyanka Chopra. Which other Indian would you like to make a shoe for as your muse?
you know, I would still keep on doing shows. I would still think and keep on doing shows for Sridevi. मूविंग ऑन, इस वीकेंड पर फिल्म धड़क के स्टार ईशान खट्टर को मुंबई के जुहू एरिया में शटरबग्स ने किया क्लिक, तो वहीं कार्तिक आर्यन को बांद्रा में किया गया स्पॉट। इस मौके पर कार्तिक अपने फैंस के साथ सेल्फी क्लिक करवाते हुए नजर आए। बी टाउन के क्यूट कपल कुणाल खेमू और सोहा अली खान को भी मुंबई के बांद्रा एरिया में एक पॉपुलर स्पा के बाहर स्पॉट किया गया। हैंडसम स्टार सैफ अली खान को उनके लिटिल मंचकिन तैमूर अली खान के साथ फिल्म सिटी में स्पॉट किया गया, तो वहीं क्यूट तैमूर की मम्मी करीना, जो इन दिनों अक्षय कुमार के साथ फिल्म गुड न्यूज की कर रही हैं शूटिंग, उन्हें अक्षय के साथ मुंबई के वर्सोवा एरिया में पापराज़ी ने क्लिक किया। आयुष शर्मा, अर्पिता खान शर्मा और कियारा अडवाणी को बांद्रा के एक पॉपुलर ईटरी के बाहर किया गया स्पॉट। वरुण धवन ने फिल्म कलंक की स्टोरी एक बुक से इंस्पायर्ड होने की न्यूज पर तोड़ी चुप्पी। करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शंस के बैनर के अंडर बनी मल्टी स्टारर फिल्म कलंक के ट्रेलर के आउट होते ही सोशल मीडिया पर फिल्म की कहानी के राइटर शोना सिंह बॉल्डविन की बुक व्हाट द बॉडी रिमेम्बर्स से इंस्पायर्ड होने की खबरें सामने आने लगी थी। वहीं रिसेंटली जब वरुण से एक इवेंट पर इस बारे में सवाल किया गया, तो उन्होंने दिया ये जवाब। I have not read that book. I have no knowledge about that. But I don't think the premise is the same because जो हमारा actual premise है वो अब तक खुला नहीं है फिल्म में। जितना भी हम लोग ने अब तक दिखाया है आप लोगों को, उसमें actual premise नहीं दिखाया। हाँ, there is a love story, but the film is a lot more than that. बहुत सारे जो secrets है, राज है, वो सिर्फ 17 अप्रैल को खुलेगी। So I think जब लोग वो देखेंगे, then they can make up their mind about that. बट as far as I know, ये बहुत पहले से करण सर की कहानी थी जो उनको बनानी थी, एंड जो कि मैंने बहुत साल पहले भी सुनी थी उनके मुंह से। So I don't know if about the character names and all that could be a coincidence. दरअसल फिल्म कलंक के स्टार्स आलिया भट्ट, वरुण धवन, माधुरी दीक्षित एंड आदित्य रॉय कपूर रिसेंटली अपनी फिल्म के प्रमोशंस के लिए एक रेडियो स्टेशन पर पहुंचे थे। इस मौके पर वरुण और आलिया ने किया शानदार डांस भी। माधुरी के साथ डांस सॉन्ग करने पर आलिया भट्ट दिखी बेहद एक्साइटेड। I had one very important question कि क्या मैं माधुरी मैम के साथ डांस कर रही हूँ, और अभिषेक ने कहा नहीं, तो मैंने कहा ठीक है। He's like, but she'll be there standing the whole time watching you. Judging you. So no, watching. Judging is a bit of a negative emotion, but I would say watching me. And then I said, okay, I don't know what's worse. Because having Madhuri ma'am just standing there looking at me, or the fact that I may dance with her, and it's okay, then even nobody's going to look at me anyway, so it's okay, I probably just run with it. But ma'am was very, very, very kind, very supportive, constantly telling me how to spot. Remember when I had to take those spins? Whenever I needed to spot, she said, look at me, don't worry, and all just spot here. तो वहीं माधुरी दीक्षित ने वेटरन कोरियोग्राफर सरोज खान के साथ फिर से काम करने पर कुछ ये कहा। बहुत बड़ा गाना है, सरोज खान, माधुरी दीक्षित, back after how many years, ma'am? I think 5-6 years. Wow. I worked with her in Gulab Gang. She did one of my songs in Gulab Gang. And after that, we are working on this movie, on this song. I think it's a beautiful song. It's sad. It's got some lovely beats, and there's a lot of heart in the song because the story is also going on and coming to a head, and you know. Yeah. So there are a lot of elements in the song which kind of adds to it. हमने फिल्म की टीम से जब पूछा कि कलंक के रिलीज के कुछ दिनों बाद हॉलीवुड की मोस्ट अवेटेड फिल्म एवेंजर्स एंड गेम की रिलीज से क्या फिल्म के बिजनेस पर असर पड़ेगा, तो देखिए क्या था उनका जवाब। The box office has been very kind. People have been very kind. वो जाके फिल्में देख रहे हैं। हमारी फिल्म 9 दिन पहले आ रही है। Even internationally, we are getting a big release on that Friday, internationally also. So I think 9 days is a lot for Kalank to be seen and liked by people. और आजकल अगर फिल्म लोगों को पसंद आती है तो वो चलती है। So I think अगर लोगों को पसंद आती है कलंक तो वो चलती जाएगी। Obviously, there's enough screenplay space. दो फिल्में हैं, Avengers and then there's Kalank to run. And there's also going to be a merger between Fox and Disney. This is public news, so nobody should get angry with me. There's going to be a merger between them.
Yeah, there's going to be a merger between them, so we will get screen space. We're not worried about that. फिल्म कलंक की टीम जिस तरह से प्रमोशंस में पूरा जोर लगा रही है, उससे साफ पता चलता है कि वो फिल्म के प्रमोशंस में कोई कमी नहीं रखना चाहते। तो संदेश आगटे, ज़ूम, मुंबई। क्या रणबीर अब बनाने जा रहे हैं फुटबॉल पर बेस्ड एक फिल्म? Riding high with the super success of film Sanju, रणबीर के फैंस अब उनकी फिल्म ब्रह्मास्त्र की रिलीज का वेट कर रहे हैं, जिसमें उनके ऑपोजिट रूमर्ड गर्लफ्रेंड आलिया भट्ट आएंगी नजर। वहीं रणबीर के फुटबॉल के लिए क्रेज से तो हर कोई वाकिफ है। रणबीर अक्सर अपने इंडस्ट्री फ्रेंड्स के साथ फुटबॉल खेलते हुए नजर आ ही जाते हैं। फुटबॉल के लिए रणबीर का ये जबरदस्त प्यार एक स्पोर्ट्स लीग में फुटबॉल टीम ओन करना पूरी तरह से प्रूव करता है। अब सोर्सेस की माने तो रणबीर अब अपने इस फुटबॉल लव को एक स्टेप अहेड ले जाना चाहते हैं। अपेरेंटली रणबीर फुटबॉल पर बेस्ड एक फिल्म बनाने को लेकर कीन है। सोर्सेस ये भी बता रहे हैं कि उन्होंने इस आइडिया को अपने कुछ इंडस्ट्री फ्रेंड्स से भी डिस्कस किया है एंड वांट्स टू स्टार्ट द वर्क अराउंड अ स्क्रिप्ट आइडिया सून। बॉलीवुड में पिछले कुछ वक्त में स्पोर्ट्स पर बेस्ड काफी फिल्में बनी हैं, जिनमें से ज्यादातर को बॉक्स ऑफिस पर ऑडियंस का अच्छा रिस्पांस मिला है। वी होप रणबीर की फुटबॉल पर बेस्ड फिल्म को भी दर्शकों का पूरा प्यार मिले। तो संदेश आगटे, ज़ूम, मुंबई। बी-टाउन डीवा कैटरीना कैफ ने अपनी हॉट एंड सेक्सी फोटोज और वीडियोस से सोशल मीडिया पर आग लगा दी है। कैटरीना ने रिसेंटली 20 मिलियन इंस्टा फॉलोअर्स पूरे होने पर कुछ इस अंदाज में किया सेलिब्रेट। साथ ही कैट ने बीच वाली सेक्सी पिक्चर शेयर कर अपनी हॉटनेस से टेम्परेचर कर दिया रेज। तो वहीं सेक्सी दिशा पाटनी भी कहाँ पीछे रहने वाली हैं। दिशा ने जहां अपने लेटेस्ट फोटोशूट्स की पिक्चर्स की शेयर, तो वहीं ये हॉट डांस वीडियो भी किया है पोस्ट। टेक अ लुक। वहीं वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट शूटर्स चंद्रो और प्रकाशी तोमार की लाइफ पर बेस्ड मूवी सांड की आंख की शूटिंग में बिजी भूमि पेडनेकर ने चंद्रो और प्रकाशी तोमार के साथ एक क्यूट पिक्चर शेयर की है और एक खूबसूरत कैप्शन लिखते हुए इस फिल्म का पार्ट बनने पर खुशी जाहिर की है। इन दिनों दबंग 3 की शूटिंग में बिजी सलमान खान ने फिल्म के थीम सॉन्ग हुड हुड दबंग की शूटिंग कर ली है पूरी, जिसका खुलासा उन्होंने अपने सोशल हैंडल पर किया है। मूविंग ऑन, करण जौहर ने फिल्म कलंक में माधुरी दीक्षित के एक डांस स्टिल को शेयर करते हुए ये अनाउंस किया है कि फिल्म का सॉन्ग तबाह हो गए कल होगा रिलीज। तो वहीं हॉट एंड सेक्सी डायना पेंटी ने वर्ल्ड हेल्थ डे पर अपने फैंस के साथ अपने वर्कआउट के वीडियो को अपने इंस्टा स्टोरी पर शेयर किया है। वर्ल्ड हेल्थ डे के मौके पर तमन्ना भाटिया ने भी ये वीडियो किया है शेयर। तो वहीं वेरी फिट स्टार सोनू सूद ने भी अपने फैंस के लिए ये अमेजिंग वर्कआउट वीडियो शेयर किया है। रणवीर सिंह, जो आजकल अपनी अपकमिंग फिल्म 83 की शूटिंग में बिजी हैं, उन्होंने शेयर किया है फिल्म के सेट से कई वीडियोस और पिक्चर्स जो तेजी से वायरल हो रहे हैं। वहीं इरफान खान की फिल्म अंग्रेजी मीडियम में कास्ट किए जाने पर न्यू कमर राधिका मदान है काफी एक्साइटेड और अपनी खुशी को राधिका ने सोशल मीडिया पर किया शेयर। Moving on, riding high on the success of his hit films back to back, कार्तिक आर्यन ने फराह खान और प्रीति जिंटा के साथ कई मस्ती भरे वीडियोस अपने इंस्टा स्टोरी पर शेयर किए हैं, जिसे उनके फैंस बेहद पसंद कर रहे हैं। टेक अ लुक। फराह क्या अमीर लोगों को बुलाया है? शहर के नामी लोग जो आए हैं। हाँ, क्या लिस्ट पे? पर आवर है। ओए! Are you really recording it? This millennium generation? I'll tell you, I'm going to get you right back. Hi guys, this is Khyati Musa. I'm a celebrity stylist. You are watching me on What's Hot, What's Not. Since the IPL season is on, I would like to tell you all how to dress according to your team colors instead of wearing the jersey for your day-to-day life. So the team that I'm talking about today is Royal Challengers Bangalore. So the color scheme of their jersey is red and black.
So to put those color scheme in your day-to-day life, here are some tips for you guys. So it's pretty simple to wear red and black, as red and black are the most classic colors. Like red complements black, black complements red. So to wear it for your office, I would suggest you could add probably a red tie with your black suit. With a black suit, you can add a black shirt and a red tie, or you can probably add a red shirt with your black suit, or you can, if you're experimental, you could probably wear a complete black ensemble with a red blazer on it. You could also even wear a tartan shirt inside a suit, or a blazer on top. Women can wear red shirts with black trousers. They can wear a nice red sheath dress, because that works completely well and it also shows where the power is. For casual outings, it's pretty much simple. You can wear like flannel shirts, you can wear checkered shirts, which you get in black and red, which is easily available anywhere. You can wear black denims. You could also team up a complete black ensemble with red shoes. So women can wear like culottes, they can wear red pants, red leggings. There are lots of options, or like a red skirt. And with that, you can keep a minimal top wear, basically like a staple black or a staple white or a grey, but I would suggest black because that's the color of our city. So that would pretty much be your statement and make the red stand out. So guys can pretty much wear a bomber jacket, which is red in color, or a little bit darker than the red, like a darker hue. They can also wear like red high tops. They can wear like red shirts, red t-shirts. Like there are plenty of options, I think, for guys for party wear. And for women, women can wear your LBDs, your regular LBDs with, you can pair it up with like probably your red stilettos, or you can carry a red clutch, or you can also have a flirty red lipstick to go with your LBD, or also why not just wear a red dress for this. But also when you are adding the red color, be that men or women, make sure it's just one piece that's standing out, because red being a really bright color, not wearing everything red makes it sexier than wearing everything red. So do not put all the accessories, like example, do not put a lipstick and the shoe and the clutch together. Just let one thing stand out. For the guys, the same thing. Don't wear a bomber and shoes and t-shirt being red. It's a complete no-no. Just just let one thing stand out more than the whole ensemble being super bright. Coming up on the show, कविता कौशिक ने बिकिनी वाले अवतार से मचा दी खलबली। टेलीस्कोप में अब बात टीवी स्टार विजेंद्र कुमेरिया के न्यू प्रोजेक्ट की। जी हाँ, विजेंद्र जल्द नजर आ सकते हैं अपने नए अवतार में, और इस बात का खुलासा खुद विजेंद्र कुमेरिया ने जूम के साथ एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के दौरान किया। अब मैं आऊँगा, लेकिन किसी फ्रेश शो में आऊँगा आपको एंटरटेन करने के लिए बहुत जल्द। आई एम वर्किंग ऑन इट, लेकिन अभी तक कुछ फाइनल नहीं है, इसलिए मैं न्यूज़ ब्रेक नहीं करना चाहता, बट सून आई विल बी देयर टू एंटरटेन यू। वेल, आपको बता दें कि एक्टर विजेंद्र शो उड़ान को छोड़ने के काफी समय बाद वापस अपने सेट पर पहुंचे नई चकोर यानी एक्ट्रेस तोरल राजपुत्रा के साथ फ्लैशबैक सीन शूट करने के लिए। इस दौरान उन्हें आई अपने पुराने दिनों की याद। कुछ फ्लैशबैक के सीन्स थे जो उन्हें शूट करने थे, बिकॉज चकोर अभी नई तोरल आ गई हैं, तो शी इज़ शूटिंग दैट, तो उनके साथ कुछ फ्लैशबैक्स करने थे। आधी टीम वही है और काफ़ी एक्टर्स नए आ गए हैं, चकोर भी बदल गई है, तो डिफरेंट भी था और पुरानी कुछ यादें भी आ गई। सो या, इट वाज अ मिक्स्ड थिंग। लेजेंडरी एक्टर जितेंद्र का मनाया गया हैप्पी बर्थडे उनके घर पर, जहां उनकी बेटी एकता कपूर ने दिया उन्हें सरप्राइज, और एकता के साथ सरप्राइज देने आए टीवी के कई सितारे। अब
बात करते हैं टीवी की धाकड़ गर्ल कविता कौशिक की, जिनकी कॉमेडी टाइमिंग तो लाजवाब है, जिसकी हमेशा चर्चा होती ही है। लेकिन अब वो अपनी एक हॉट पिक की वजह से न्यूज में है। कविता कौशिक ने अपने इंस्टा हैंडल पर हॉट बिकिनी फोटो शेयर कर सनसनी मचा दी है। वैसे इसके पहले भी कविता ने बिकिनी वाली फोटो शेयर की हैं, जो वायरल हो गई थी। ऐसे ही कुछ चर्चा में है मोनी का ये अंदाज। वैसे मोनी हर दिन कुछ अलग अंदाज में नजर आती हैं और आज भी उन्होंने अपना फेवरेट लुक, जो कि इंडियन है, शेयर किया अपने सोशल हैंडल पर, जो उनके फैंस को आ रहा है बेहद पसंद।